ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूम प्रदोष की कथा का श्रवण करेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सारी आर्थिक समस्याएं परेशानियां दूर होती हैं। भूम प्रदोष व्रत कथा। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी में बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह घर नहीं लिपती थी और न ही मिट्टी को खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई। महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन लिप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लौटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उससे मांगल्य को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मांगल्य को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बुलाकर कहा कि वह मांगल्य को पुकारे ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंख में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मांगल्य को पुकारना पड़ा। पुकारने की देरी थी कि मांगल्य बाहर से हंसता हुआ घर में लौट आया। मांगल्य को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। ये थी आज की भूम प्रदोष व्रत की कथा। ये थी भूम प्रदोष की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।